मुझे ना इसके टाइटल को चेंज कर देना चाहिए, हाउ टू अवॉइड क्रिटिसिज्म से वाई टू अवॉइड क्रिटिसिज्म, है कि नहीं। जब कोई चीज़ हमें हेल्प करने वाली है तब उसे अवॉइड क्यों करना। सी, क्रिटिसिज्म चाहे कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दे ऑल आर गोइंग टू हेल्प यू। हाउ, ये मैं बताने वाला हूँ। सो हे एवरीवन, अबू तला दिस साइड, गोइंग टू डिस्कस हाउ criticism is going to help you or how criticism helps us in every situation, in every way. So be till the end of this video, it is going to help you a lot. सपोज दैट आप किसी काम की शुरुआत करते हो तो आपके साथ क्या होता है, मतलब नॉर्मली हम जब किसी काम की शुरुआत करते हैं तो क्या होता है, हमें दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वो होते हैं जो कहते हैं कि तुमसे ये काम नहीं होगा, मतलब डायरेक्टली बिना कुछ देखे बिना कुछ सुने कि तुमसे ये काम नहीं होगा। और दूसरा व्यक्ति वो होता है जो कहता है कि जिस हिसाब से तुम कर रहे हो या फिर जो तुम्हारा वे है या फिर वो तुम्हारे काम के करने के तरीके में कुछ गलतियां ढूंढेंगे और फिर कहेंगे कि इस हिसाब से ये काम कभी पूरा नहीं होगा। देन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दोज पीपल्स एंड देयर वर्ड्स। लोगों के वर्ड्स जो है ना वो लोगों की पर्सपेक्टिव और लोगों की माइंडसेट को दिखाती है। तो पहला व्यक्ति जो आपसे कह रहा है ना कि आपसे काम नहीं होगा बिना कुछ देखे समझे कि आप कर क्या रहे हो, आप कर किस तरीके से रहे हो, आपका विजन क्या है, तो भले ही उसके वर्ड्स यूजलेस हों बट उसके वर्ड्स की वजह से ना आपको ये पता चल जाएगा कि आपको उस व्यक्ति से दूर रहना है। ही इज नेगेटिव फॉर यू, ही इज टॉक्सिक फॉर यू। वो सिर्फ आपकी एनर्जी को सक करेंगे और बस, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं आपकी लाइफ में। तो मैंने कहा था ना कि क्रिटिसिज्म चाहे कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, ये आपको हेल्प करने वाली है, बस आपके देखने का नजरिया होना चाहिए। और फिर दूसरा व्यक्ति जो आके कहता है कि आपके करने का स्टाइल गलत है और जो आपके करने के स्टाइल में कुछ कमियां ढूंढते हैं और तब कहते हैं कि इस हिसाब से ये काम कभी पूरा नहीं होगा, तो वो ये कहना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हो उस वे को जो है ना वो चेंज करो, उस वे को और इम्प्रूव करो, और हो सकता है कि आप इसको अगर किसी और ढंग से करोगे तो शायद ये काम पूरा हो जाए। तो यहाँ पर दोनों के वर्ड्स जो है ना वो क्रिटिसिज्म ही है, दोनों हमें क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं कि ये काम आपसे नहीं होगा। फर्क ये है कि पहला व्यक्ति बिना देखे समझे आपको कह रहा है कि ये काम आपसे नहीं होगा, तो यानी कि वो यही चाहता है कि आप ये काम नहीं करो और वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। और दूसरा ये चाहता है कि आप इस काम को करो और वो ये बताना चाहता है कि आप जिस हिसाब से काम कर रहे हो उस हिसाब से वो काम नहीं होगा। सो क्रिटिसिज्म का क्या है कि दे आर मेयरली वर्ड्स एंड इमोशंस। ये आपको ये बताती है कि उस पर्सन का रियल मोटिव क्या है, आपको पर्सपेक्टिव। आपको हमेशा कहा जाता होगा कि डोंट टेक देम सीरियसली, टेक देम लाइटली और फिर इग्नोर देम। बट मैं आपको आज कहूंगा कि डोंट टेक देम लाइटली, डोंट डेयर टू टेक देम लाइटली, टेक देम टू द हार्ट, टेक देम वेरी सीरियसली, क्योंकि तभी आपको हेल्प करने वाली है। कैसे, ये हम बताने वाले हैं कि हाउ टू डील विद कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि हाउ टू डील विद डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप इसको पर्सपेक्टिव से कैसे चेंज कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बताया कि टेक देम टू द हार्ट, और जब भी आप कोई चीज़ को दिल पे लेते हो तो आप जो है थोड़े बहुत नेगेटिव हो जाते हो उसको लेकर के, और फिर थोड़े बहुत सेंसिटिव और थोड़े बहुत इमोशनल हो जाते हो। तो उसी में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्रिटिसिज्म डज नॉट रिफ्लेक्ट योर सेल्फ वर्थ। आपकी जो वैल्यू है वो एक क्रिटिसिज्म जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं करती है। तो अपने आप को ये बताओ कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव कमेंट्स आ भी जाते हैं, कोई आपको अगर नेगेटिव कमेंट दे भी देता है, तो दे आर नॉट रिफ्लेक्टिंग योर सेल्फ वर्थ, दे आर रिफ्लेक्टिंग देयर सेल्फ वर्थ, their value, to remind yourself, and then try to know the difference between positive and negative criticism, destructive and constructive criticism। यहीं पे लोग गलती कर बैठते हैं कि कुछ जो है वो बहुत नेगेटिव रहती है क्रिटिसिज्म, और वो उनको सीरियसली लेकर के समझते हैं कि वाकई में वो थोड़े बहुत गलत है। तो आपको डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी क्रिटिसिज्म आपको हेल्प कर रही है ऊपर उठने में और कौन सी क्रिटिसिज्म आपकी टांगे खींच रही है। एंड देन एक्सेप्ट दैट नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, सो यू आर ऑल्सो। तो आप में भी ज़रूर कुछ ना कुछ कमियाँ होंगी, आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो अगर कोई हमें करता है क्रिटिसाइज और अगर उसकी क्रिटिसिज्म जो है वो नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव नहीं हो जाना है। आपको करना क्या है वो तो मैं बताऊंगा ही, बस यहाँ पर ये आपको ये समझना है कि आपको बस नेगेटिव नहीं हो जाना है, आपको हमेशा उस सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहना है उसको एक्सेप्ट करने के बाद। तो अगर आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट यू आर बीइंग टोल्ड दैट देयर इज समवन हु वांट्स टू सी यू ग्रो अप। तो उसमें आपको देखना है कि उसकी बातों में सच्चाई कितनी है। अगर उसकी बातों में कुछ सच्चाई है तब आपको जो है अपने गलतियों में और अपने कमियों को इंप्रूव करने में लग जाना कि किस तरीके से जो वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपको वो करना बंद कर दें, और उनका जो मोटिव है कि आप ऊपर उठो तो आप उसमें काम करो, आप अपने आप को इंप्रूव करने में लग जाओ, और फिर जो आपको कमियां हैं उसको सुधारने में लग जाओ, और उस पर्सन का शुक्रिया अदा करो जो आपको ऐसा करने में हेल्प करता है। क्योंकि ऐसे लोग ना बहुत कम मिलते हैं, हमारे पास ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं जो हमें सिर्फ डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, और फिर वो ये चाहते हैं कि आप ऊपर ना उठो और आप नीचे रहो। तो अगर इस दुनिया में कोई आपको अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता है, पॉजिटिव रिव्यू देता है आपका,
तो उस बंदे का शुक्रिया अदा करो कि वो आपके साथ ऑनेस्ट रहा। और अगर आपको डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलते हैं तो आपको ये समझना है कि व्हाट आर द रियल मोटिव ऑफ दैट पर्सन, वो चाहता क्या है आपसे, और उसके बाद फिर उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। तो अक्सर तो उसकी बातों में सच्चाई होती नहीं है, वो सीधे ये कहते हैं कि आपसे ये काम नहीं होगा या फिर आप गलत कर रहे हो बिना आपको देखे समझे, तो उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं होती है। बट फिर भी आपको उसकी बातों में सच्चाई ढूंढनी है, वो उसकी बातों में कितनी सच है। और उसके बाद पहला काम ये करना है कि आपको ये समझ लेना है कि ही इज़ नॉट पॉजिटिव फॉर यू एंड ही इज़ नॉट गुड फॉर यू, सो मेक डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्सन। क्योंकि अगर आप उसके साथ रहे, अगर आप उसके सर्किल में रहे, तो आप वाकई में एक ना एक दिन गलत कर बैठोगे और वाकई में एक ना एक दिन आप उस काम को छोड़ दोगे जो आप काम कर रहे हो। सो कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। वो बंदा जो है वो आपको इंप्रूव करने नहीं आया है, और जो चीज़ आपको इंप्रूव करने नहीं आई है वो आपके काम की नहीं है, वो आपके आस पास भी नहीं रहनी चाहिए। तो आप जितना हो सके उससे दूर हो जाओ, वो एक टॉक्सिक पीपल है आपके लिए, और आप जो काम कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखो। बस उसकी बात को दिल में बस यही लेनी है कि वो बंदा जो है वो आपके लिए सही नहीं था, और बस यही लर्निंग लेनी है कि इन जैसों से दूर रहना है। और कई दफ़ा जो है ना हम ऐसे क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो नेगेटिव अगर आप हो जाते हो तो आप जितने भी नेगेटिव हो जाओ, बट डोंट गिव अप। आप जो काम कर रहे हो उस काम को करना बंद मत करना। आप कितने भी निगेटिव हो जाओ, आप भले ही आप दिन में पहले 4 घंटे काम करते थे, आप सिर्फ 1 घंटे कर रहे हो तो 1 घंटे ही करो, आधे घंटे ही करो, बट उसे रोको मत। क्योंकि अगर आप रोक देते हो ना तो वो बंदा और उसके वर्ड्स जो है वो आप पर हावी हो जाएंगे और आप वाकई में नेगेटिव हो जाओगे, और उसके बाद फिर उस काम को एक दिन छोड़ दोगे और उसकी बातें जो है वो सच हो जाएंगी कि आप ये काम को नहीं कर सकते। सो जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको बताऊंगा कि हाउ एनी टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म इज गोइंग टू हेल्प यू, तो उसका तरीका यही है कि अगर वो पॉजिटिव है आपके लिए, देन दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव यू, तो उस बंदे को थैंक करो। और अगर वो निगेटिव है आपके लिए, तब भी उसका थैंक करो कि वो आपके साथ ऑनेस्ट रहा और आपको ये बता दिया कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। तो फिर आप जो है उससे दूर हो जाओ। यही काम होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दैट। और एक चीज जो आपको हेल्प करने वाली है ना इन कीप गोइंग, वो है कि बाय स्टेइंग कॉन्फिडेंट। आप किसी भी सिचुएशन में हो, बस अपना कॉन्फिडेंस जो है ना वो लूज मत करो। क्योंकि जब आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हो ना, तो चाहे आपके पास पॉजिटिव आए और चाहे नेगेटिव, आप जो है उन दोनों ही से ना ही इंप्रूव हो पाओगे और ना ही वो दोनों में से कोई भी जो है वो आपको हेल्प कर सकती है। सो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी क्रिटिसिज्म, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपको कीप गोइंग में, और एक यही सबसे बड़ा फैक्टर भी होता है आपको गिविंग अप में। सो ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट, ट्राई टू स्टे कॉन्फिडेंट, एंड ट्राई टू बी बोल्ड। कीप गोइंग, टेक केयर।